हेलो स्टूडेंट्स, अर्चना चौहान यूट्यूब चैनल पे फिर आपका मैं स्वागत करती हूँ। फिर मैं आपके लिए उपस्थित हुई हूँ एक वीडियो लेकर के वर्ण और वर्णों के विचार के विषय में। तो आज मैं आपको बताती हूँ। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि भाषा के विषय में और फिर व्याकरणों के भी भेद आपको बताए थे। व्याकरण के भेद में भी आपके 3 जो वर्ण विचार और शब्द विचार और वाक्य विचार। अब उसी में से मैं आपको लेके आई हूँ वर्ण विचार से ही संबंधित आपको बताऊंगी और वर्णों के भेद भी बताऊंगी। तो देखिए, चलिए बताती हूँ कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्णों के भेद हैं, फिर उसके अंदर जो स्वर आ रहे हैं उनके भी भेद बताए गए हैं, फिर व्यंजन हैं उनके भी भेद मैंने आपको बता रही हूँ। तो इसके धीरे धीरे मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि कंपटीशन जब भी होता है तो इसमें से 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो इसलिए आप इनको प्लीज़ ध्यान से देख लीजिएगा और शुरू से एंड तक देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा ये वीडियो। तो हम सबसे पहले लेके चलते हैं वर्ण। जो वर्ण है, वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण की क्या पहचान है। तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं होते। यहाँ कहना चाहे कि वर्ण जो वो छोटी छोटी इकाई है कि जिसको हम तोड़ नहीं सकते। तोड़ेंगे तो हम कैसे तोड़ेंगे, का खा गा है तो इनको हम अलग तो छोटे टुकड़े नहीं कर सकते। तो ये आपके वर्ण, इसको दूसरा अक्षर के नाम से भी पुकारा जाता है। अब हम पढ़ाएंगे आपको वर्णमाला। वर्णमाला जो होते हैं वर्णों के समूह होते हैं। किसी भाषा के वर्णों या ध्वनि चिन्हों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो हमने आपको वर्ण बताए थे जैसे का खा गा घा, ये वर्ण है। तो ये व्यवस्थित का मतलब है क्रम बाई क्रम होते हैं, है? तो वो समूह एक ग्रुप बना लेते हैं समूह, उन्हें हम वर्णमाला कहते हैं। अब हिंदी भाषा की वर्णमाला पूरे जो जितने भी आपने वर्णमाला है वो आपके 52 वर्ण उसमें होते हैं। फिर आपके हैं वर्ण के भेद। वर्ण के भी भेद 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं और स्वर के अंदर के भेदों को भी बताएंगे। फिर व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन के अंदर के भेदों को भी, क्योंकि कंपटीशन में इसमें से एक एक क्वेश्चन जरूर एक एक नंबर के आते हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। अब आपका है स्वर। स्वर वो होते हैं वे वर्ण जिनकी उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, उसे स्वर कहते हैं। यहाँ पे कि जो वर्ण होते हैं वो किसी दूसरे से मदद नहीं लेते हैं, वो स्वयं अपना प्रोनाउंसिएशन करते हैं। जैसे आ ई उ ऊ ऋ ए आई ओ औ अंग हा, ये सब आपके होते हैं स्वर। ये दूसरे की सहायता नहीं लेते हैं। स्वर के भेद बता रही हूँ मैं आपको। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुप्त स्वर। अब देखिए ये ह्रस्व स्वर की कैसे पहचान करेंगे, दीर्घ स्वर की कैसे पहचान करेंगे, और जो आपका प्लुप्त स्वर है उनको मैं बताती हूँ। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिसमें जो वर्ण होते हैं आ ई उ, यानी इसमें कम समय लगता है। जब आप प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो ये कम समय लेते हैं। आ ई उ, यहाँ पे कम समय लग रहा है, इसलिए ये ह्रस्व स्वर है। इन्हें हम लघु स्वर भी कहते हैं। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आपको बताया था ह्रस्व स्वर में कम समय लग रहा है, और जो दीर्घ स्वर है यानी ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लग रहा है, दुगना समय लग रहा है, इसलिए इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। आ ई उ ओ, ये शब्द होते हैं दीर्घ स्वर। प्लुप्त स्वर वो होते हैं कि जो उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना आवाज लगते हैं, यानी 3 गुना समय लेता है। जो आवाज प्रोनाउंसिएशन हम करते हैं 3 गुना समय लेता है। जैसे ओम, यानी जो ह्रस्व स्वर होता है वो कम समय लेता है, उसका 3 गुना ये समय लेता है, वो प्लुप्त स्वर होते हैं। ज़्यादातर आपके ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वरों का प्रयोग होता है, प्लुप्त स्वरों का प्रयोग कम किया जाता है। अब है व्यंजन। व्यंजन कौन से होते हैं,
कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी आपने पहले पढ़ा था स्वर, स्वर दूसरों की सहायता नहीं लेते, लेकिन व्यंजन दूसरों की सहायता लेते हैं, यानी स्वरों की सहायता लेते हैं, इसलिए उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु में रुकावट होती है। जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं का, यानी का के बाद आ साउंड जो आ रहा है, इसलिए ये आ की सहायता ले रहे हैं, व्यंजन है। व्यंजन के भेद, व्यंजन के 4 भेद हैं। वैसे तो 3 भेद होते हैं, लेकिन चौथा भेद जो है वो आपको हम बताएंगे कि किस तरह से यहाँ चौथा भेद बताया गया है। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, उत्तिष्ठ व्यंजन। तो सबसे पहले हम स्पर्श व्यंजन के विषय में आपको बताते हैं। स्पर्श व्यंजन जो आपका है, स्पर्श व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जैसे का वर्ण से लेके पा वर्ण तक जो व्यंजन होते हैं वो आपके स्पर्श व्यंजन में आता है। अब देखिए, सभी स्पर्श व्यंजनों में 5 वर्ग बताए गए हैं। 5 वर्ग होते हैं और प्रत्येक का जो पहला वर्ण होता है उसी के आधार पर पहला वर्ग बना दिया जाता है। अब ये 25 होते हैं स्पर्श व्यंजन, 25 होते हैं। तो किस तरह से, का वर्ग में देखिए का, खा, गा, घा, अणा, जो कंठस्थ है, प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो वो कंठ से आवाज निकलती है। चा वर्ग में तालु से आवाज निकलती है। टा वर्ग जो है वो मूर्धा से आवाज निकलती है, और ता वर्ग है वो दंत से आवाज निकलती है, और जो पा वर्ग है वो ओंठ से आवाज निकलती है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जहाँ स्वर और व्यंजनों के मध्य स्थित होते हैं। ये 4 होते हैं, ये या, रा, ला, वा, ये आपके 4 बताए हैं। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। इनके उच्चारण में मुंह से गर्म श्वास निकलती है। जब हम इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो गर्म हवा निकलती है। ये 4 होते हैं, शा, स, ह। ये भी 4, इसकी आप पहचान इस तरह से कर सकते हैं। उत्तिष्ठ व्यंजन है। उत्तिष्ठ व्यंजन कौन से होते हैं? जो उच्चारण करते समय जीभ ऊपर उठकर और झटके से नीचे आती है। जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं ये 2 होते हैं, जैसे डा और डा, ये हमारे 2 होते हैं। अब आपने ये मैंने आपको बता दिया है, वर्ण में भी आपके स्वर और व्यंजनों के भेद बता दिए हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।